दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूज लेकर के आया हूँ। ये जो न्यूज है ये आपके जो 69,000 की टीचर भर्ती है उससे जुड़ी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 69,000 परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी, आप लोगों को पता है, उससे जुड़ा हुआ एक मामला अभी हाल में कल से न्यूज में है। वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर भर्ती हुई थी इसमें ये कहा गया है ओबीसी आयोग के द्वारा कि यहाँ पर आरक्षणों की अनदेखी हुई है। अनदेखी का मतलब ये है कि इसका सही से पालन नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि अब इन भर्ती को लेकर क्या होने वाला है और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आइए इसको हम जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है स्टडी विद कौशल। और साथ ही साथ आप अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचर से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर पूरा कराया जाता है, जहाँ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सभी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हिस्ट्री और जो है करंट अफेयर्स चल रहा है, धीरे धीरे इस पर ज्योग्राफी, जीव विज्ञान, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ों की सीरीज चालू की जाएगी और विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए मेरे जो है इतिहास की वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है। सभी चैनल्स बहुत से हैं लेकिन यहाँ पर सबसे अलग पढ़ाया जाता है। आप एक बार पढ़कर देखें इतिहास के वीडियोज़ को। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर आपने पहले देख लिया कि ये 69,000 टीचर से जुड़ा हुआ, जहाँ पर आरक्षण को लेकर बात है, तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप पता है ये कमीशन है जो कि पिछड़ा यानी कि ओबीसी के लिए बनाया गया है। इसने ये देखा है कि जो प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण की अनदेखी की गई है। ये अब आयोग ने भी मान लिया है। ये प्रश्न बहुत से जो है विद्यार्थियों ने उठाया था, जो एग्जाम्स में बैठे थे और जो इससे चूक गए थे। उन्होंने कहा कि इसमें जिस तरीके से आरक्षण को लागू किया गया है ये नियमों के विपरीत है और इस चीज़ को अब फाइनली राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग ने भी मान लिया। जो आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की जो अंतरिम रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट है, उसके अनुसार जी राज्य की ओर से जो प्रस्तुत जिलावार सूची का जो लिस्ट उन्हें दी गई वह यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को, यानी कि जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है उन्हें भी आरक्षित उम्मीदवारों की जगह पर क्या किया गया, यानी कि उन्हें भी जो है आरक्षित लोगों की जगह पर नौकरियां दे दी गई। यानी कि जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था उन्हें भी आरक्षण मिल गया है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। और जो कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया यहाँ पर जो 69,000 की वैकेंसी हुई है इसमें घोटाला हुआ है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो नियमों का उल्लंघन हुआ है। और इन्होंने साथ ही साथ कहा कि आयोग के समक्ष राज्य का विरोधाभासों से भरा और यह संदेश अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान जो चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया यह दिखाने में राज्य विफल रहा। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने राज्य से पूछा कि आपने किस आधार पर ये किया है और आपका मतलब वो क्या था, मतलब एक होता नहीं कि इसके आधार पर किया गया, जब पूछा गया तो वो किसी तरह से अपनी बातों को सही साबित नहीं कर पाए, जो कि साफ दिखाता है कि भैया ये जो है पूरी तरीके से अपने मनमानी तरीके से इस भर्ती को की गई है। और साथ ही साथ अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप जब चयनित विद्यार्थी उनकी अगर आप श्रेणी यानी कि कैटेगरी बताते तो पता लग पाता ना कि कौन सा व्यक्ति किस नंबर के आधार पर कौन सा, लेकिन उसे भी जारी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी गलती छिपानी थी। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार सूचित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों का श्रेणी का उल्लेख किया गया था। इन्होंने कहा जब आपने जिलेवार दिया तो दिया है, लेकिन जब आपने इससे पहले की जो लिस्ट निकाली थी उसमें आपने इस लिस्ट को श्रेणी के आधार पर नहीं जारी किया था। तो फाइनली दोस्तों वो न्यूज़ आ गई, जिसका मतलब काफ़ी लोगों को ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसमें जो है आरक्षण की काफ़ी ज़्यादा अनदेखी हुई है और बिना ऐसे लोगों को भी जो है मिल गया है आरक्षण में लाभ, जो आरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं थे, यानी कि सामान्य वर्ग में थे फिर भी उन्हें आरक्षण मिल गया था। तो इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आप सभी के सामने है। अब देखना यह है कि इसको लेकर के कोर्ट जाते हैं और जो विभिन्न विद्यार्थी संगठन इसको कोर्ट लेकर जाते हैं और राष्ट्रीय जो आयोग है ये जो है किस हिसाब से इस भर्ती को रद्द करती है
या इस भर्ती को रद्द ना करके फिर से जो है प्रक्रिया को दोहराती है, ये सबको अभी देखना है। लेकिन फाइनली आयोग ने तो, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उसने इस चीज़ को मान लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी भी जो लोग यहाँ पर टीचर्स बनना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को जरूर जाने कि किस हिसाब से आपको भर्ती के बाद भी ऐसी अनिश्चितता बनी रहती है सरकारों की वजह से। तो मैंने कहा आपको ये न्यूज़ जरूर जानना चाहिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के लिए जो आपके टीचर्स से अन्य संबंधित चीज़ों से जुड़ी हुई, साथ ही साथ अगर आपको बीएड या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है जो आपके टीचर बनने के लिए सहायक है, तो मेरे चैनल पर कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको स्टडी विद कौशल चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको डेली क्लासेस लेने हैं, जो सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे और दोपहर में 10 बजे होते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे होते हैं। तो चलिए इन्हीं के साथ आज की इस न्यूज़ को यहीं ख़त्म करता हूं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी यहाँ पर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग, जिससे वो लोग इसके बारे में जान सके। ओके, आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।